अंकिता हम शर्मिंदा हैं क्योंकि तेरे कातिल अभी जिंदा हैं। अंकिता भंडारी की जिस प्रकार से नृशंस हत्या इसको कहा जाएगा, क्योंकि जब उसको नहर में धकेला गया उसके बाद वो छटपटा रही थी, बचाव की अपील कर रही थी, लेकिन उन्होंने जरा भी रहम नहीं किया। और पूरी, मुझे लगता है कि पूरी प्लानिंग थी, और प्लानिंग बस यही थी कि किसी प्रकार से ये अपना मुंह बंद रखे, और अगर मुंह बंद नहीं रखेगी तो हम इसको मार देंगे। ये कोई अचानक से हुआ मर्डर नहीं है, पूरी प्लानिंग थी। और जिस प्रकार से, अब तो आप सभी लोगों को पता होगा कि उस रिजॉर्ट में क्या क्या कार्य होते थे। अभी उसकी छानबीन चल रही है। कई रसूखदारों के नाम भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, और कई लोग, जैसे सोशल मीडिया से ही हम सभी को पता चल रहा है, और कुछ हमारे जो पत्रकार साथी हैं उनसे भी हमें पता चलता है। और इस पूरे घटनाक्रम को, इस पूरी हत्या को अगर लाइमलाइट में कोई लाया, और आज जिस प्रकार से उबाल है और जिस प्रकार से पुलिस कार्रवाई कर रही है, यहाँ के मुख्यमंत्री कार्रवाई कर रहे हैं, उसका श्रेय सोशल मीडिया के पत्रकारों को जाता है। चाहे वह जागो उत्तराखंड के हों, पर्वतजन के हों, उसके बाद जो नेशनल चैनल तो बहुत बाद में आए हैं, और अभी भी वहाँ के जो जो लोकल चैनल्स हैं वो लगातार इस मुद्दे को अभी भी उठा रहे हैं, और बहुत ज़रूरी है ये उठाना। क्योंकि जिस प्रकार से 18 तारीख को गुम हुई थी, 23 तारीख के बाद उसकी उसके बारे में पता चल रहा है। उन मुजरिमों को कानून के शिकंजे में लिया, अंदर किया, और 24 तारीख को उसकी डेड बॉडी बरामद की गई। और उससे पहले वो जो 3 दरिंदे हैं, उनके पिताजी जो पूर्व में राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनका बयान आता है कि हम अच्छी फैमिली से हैं और मेरे बच्चे ऐसा नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनको सब पता था कि रिजॉर्ट में क्या क्या होता है। तो मैं तो ये कहूँगा कि उस व्यक्ति का भी काला मुंह करके गधे में उसको दौड़ाना चाहिए, और चप्पल ही चप्पल उसे, उसका स्वागत, चप्पल की माला उसे पहनानी चाहिए। ऐसे व्यक्ति को जो अपने बच्चों का इस प्रकार से साथ देते हैं, डूब के मर जाना चाहिए आपको। ऐसी दौलत, ऐसे पैसे का क्या करना। और ऐसे राक्षस अभी भी हमारे समाज में हैं, अभी भी वो फल फूल रहे हैं। और कई, जैसा अंकिता भंडारी जो बच्ची थी, जो बहन थी, वो एक बहादुर लड़की थी। और इतनी, देखिए, उसका परिवार एक निर्धन परिवार है, उसके बावजूद उस लड़की ने गलत कार्यों में लिप्त होना उसे स्वीकार नहीं हुआ। और उसका अंजाम देखिए। बस यही तो है ना कि अच्छे कार्य करने वाले, आज वो एक कहावत है ना, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा मोती और कौवा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। तो वाकई ये वो समय है जहाँ पर बहादुरी, ईमानदारी का पुरस्कार इस रूप में मिलता है। और किस प्रकार से दलाल, भ्रष्टाचारी, चोर, डकैत वो पनप रहे हैं। 325 करने वाले, खनन माफिया, भू माफिया, शराब माफिया, ये फल फूल रहे हैं। और आज ऊंचे, एक अच्छे मुकाम में वो है, उनके पास 4 व्हीलर्स है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, और वो हम जैसे लोगों को आईना दिखाते हैं। आज वो कोटद्वार की बात की जाए तो आप देखिए ना, आज वो हमें सिखाते हैं, वो हमें बताते हैं। उस लड़की ने उस चीज़ में लिप्त होना उसे स्वीकार नहीं था, और वो बार बार, अभी मैं एक फ़ोन टेप सुन रहा था, उसमें पुष्प, जो शायद उस लड़की का फ्रेंड था, उसकी
बातचीत चल रही थी पुलकित से और दूसरे लोगों से। तो वो यही कह रहा था कि वो बड़ी दुखी थी और कुछ उसके मन में चल रहा था। जो अंकिता के जो फ्रेंड थे, तो काफ़ी दिनों से वो उधेड़-बुन में थी। शायद पारिवारिक जो स्थिति होगी उसके कारण थोड़ा सा वो जॉब कर रही होगी, लेकिन ओवरऑल वो जिस प्रकार से वो असमंजस में थी, या वो जिस प्रकार से शायद उसे धमकियां दे रहे होंगे, क्योंकि पावरफुल लोग थे। तो बड़ा दुख है, और दुख तो नहीं, बहुत मुझे आक्रोशित हूँ मैं बहुत ज़्यादा, कि यार कैसे आप एक लड़की के साथ इस प्रकार से कर सकते हैं। अच्छा, जिस प्रकार से लोगों में उबाल है और सड़कों पे है लोग, चाहे वो ऋषिकेश का एम्स हॉस्पिटल हो, चाहे वो जहाँ पर उस बच्ची की, उस बहन की डेड बॉडी बरामद हुई है, चाहे उनके घर का वो श्रीनगर हो जहाँ पर वो बच्ची रहती थी। और आज अंतिम संस्कार भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि काफ़ी देर बाद उसका अंतिम संस्कार बच्ची का किया गया। पहले उनके पिताजी राजी नहीं थे, कि उन्होंने कहा कि जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसके बाद ही हम अंतिम संस्कार करेंगे, उससे पहले नहीं। फिर कहा गया कि मुख्यमंत्री धामी जी के अनुरोध पर अंतिम संस्कार हो गया है। तो दोस्तों, बहुत दुखद खबर है, बहुत दुखद खबर है। कोटद्वार में लगातार कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, और कोटद्वार के लोगों में भी बहुत उबाल है। और दुख इस बात का है कि ये भारतीय जनता पार्टी कोटद्वार की, तो वो कहाँ गया है इस समय। यार ठीक है, आपकी पार्टी का वो व्यक्ति था, तो कम से कम गलत था ना वो, तो उसकी भी मांग करो ना। क्यों नहीं करते हो मांग? कहीं विरोध प्रदर्शन नहीं देखा गया। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा, राजस्थान में, जयपुर में एक दर्जी थे, उनकी हत्या, जघन्य हत्या कर दी थी। पूरा देश उबाल में था, और भारतीय जनता पार्टी ने एक दिन का पूरा बाजार बंद करवाया था। अच्छी बात है, उनके साथ भी मेरी पूरी सहानुभूति है, और मैं चाहता हूँ कि उन दरिंदों को भी फांसी मिले। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कहाँ गायब हो गई, कहाँ छुप गई? कांग्रेस के तो कहने ही क्या, एक छोटा सा उन्होंने पुतला फूंक दिया। अभी अगर यह सिचुएशन कांग्रेस के राज में होती तो भारतीय जनता पार्टी पूरा बाजार बंद करवा देती। तो बड़ा दुख का विषय है, और हम किस दिशा में जा रहे हैं। बस यही है कि चोर चोर मौसेरे भाई, कमी किसी में भी नहीं है। और जनता क्या करे, एक बार भारतीय जनता पार्टी को देखती, एक बार क्या करे। उस प्रकार का आक्रोश मुझे कोटद्वार में कहीं दिखाई नहीं दिया, जिस प्रकार का आक्रोश पहाड़ों में है, देहरादून में है, ऋषिकेश में दिखाई दिया। बस यहाँ पर कोटद्वार में हमारे सिर्फ फेसबुक तक सीमित हैं, कहीं कोई आक्रोश मुझे नहीं दिखाई दिया। कम से कम एक दिन का बाजार बंद तो हम करवा सकते थे। कहाँ गई वो संस्थाएं, कहाँ गए वो लोग? ये तो हमारी अपनी मानवीय संवेदनाएं होती हैं, कि हम एक दिन का उस बच्ची के लिए, हमारी उत्तराखंड की वो बहन, उसके लिए मैं, मेरा सवाल है भारतीय जनता पार्टी कोटद्वार के लोगों से, अरे कहाँ गई तुम्हारी मानवता? क्या वो तुम्हारी बहन नहीं थी? क्या वो हमारी बेटी नहीं थी? क्या हमारी उत्तराखंड की नहीं थी? क्या उसके साथ गलत नहीं हुआ? बहुत गलत नहीं हुआ? तो क्यों नहीं आपने एक दिन भी आक्रोश प्रदर्शित किया? आपने कहना था कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, उन दरिंदों को फांसी की सज़ा दी जाए, और उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उन सब पे बुलडोजर चलाया जाए, और जो पिता अपने बेटे का उस दिन पक्ष ले रहा था उस पर भी मुकदमा दर्ज किया जाए।
और साथ ही साथ दो प्रकार की बातें ये भी चल रही हैं कि रात को 3 बजे सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी के कमरे पर ही क्यों बुलडोजर चलाया गया। कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरा पक्ष ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं साक्ष्य मिटाने की वहाँ से कोशिश की गई। क्यों सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी के कमरे पर बुलडोजर चलाया गया। अगर चलाया जाना था तो पूरे रिजॉर्ट में उसी दिन चलाया जाना था। कुछ लोगों का कहना यह है कि सबूत मिटाने की कोशिश भी की जा रही है और बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं। और ये उस रिजॉर्ट की बात नहीं है, ये हमारे जो आज आप देखिए कुकुरमुत्ती की तरह पूरे कोटद्वार से आप जाएंगे, रिजॉर्ट ही रिजॉर्ट हैं। बहुत से रिजॉर्ट अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि, लेकिन मैक्सिमम 90% रिजॉर्ट में इसी प्रकार के कार्य होते हैं। अच्छे से ढंग की सैलरी वहाँ बच्चों को नहीं मिलती है। क्या कभी किसी भी सरकार ने इस ओर सोचने की जहमत उठाई? उनको तो सिर्फ अपना कमीशन, सरकार हो, पत्रकार हो, समाज सेवी हो, जितने भी लोग हैं जिनका उत्तरदायित्व तो बनता है इन सब चीज़ों, इन मुद्दों को उठाने का, उन्हें तो सिर्फ कमीशन से मतलब है। और उसके बाद वहाँ क्या हो रहा है उन्हें उससे, चाहे वो हमारे भाई बहनों का ही वहाँ शोषण किया जा रहा हो। जॉब बेरोजगारी के आप देख लीजिए मामले। यहाँ पर देखिए कोटद्वार में किस प्रकार से बेरोजगारी, 12-12 घंटे की ड्यूटी करने के बाद कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 7,000, कहीं 8,000 रुपये ऐसे सैलरी मिल रही। क्या एक परिवार 5 से 6,000, 7,000, 8,000 में पलेगा? आप मुझे बताइए ना, बेरोजगारी किस कदर है। और वो लड़की भी, उसके पिताजी कृषक हैं, किसान हैं, माँ गृहिणी है, गरीब परिवार से वो लड़की है, एक भाई है वो पढ़ाई करता है। तो शायद अपने माँ बाप का हाथ बटाने के लिए वो रिजॉर्ट में गई और उसने सोचा कुछ पैसा आ जाएगा तो मैं अपने माता पिता का सहारा बन पाऊंगी। ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं, मैं बहुत सी लड़कियों को जानता हूँ, कोटद्वार में भी जानता हूँ मैं, जो अपने परिवार का पालन पोषण कर रही हैं। यहाँ पर भी बहुत सारी लड़कियां काम कर रही हैं और क्या पता किसके साथ क्या शोषण होता होगा। लेकिन वो बहादुर लड़की थी, निडर लड़की थी। परिस्थितियाँ कैसी भी हों, बहुत विपरीत परिस्थितियों में वो वहाँ जॉब कर रही थी, उसके बाद उसने उस चीज़ को स्वीकार नहीं किया और जान उसे गंवानी पड़ी। इसमें 2-3 बातें हैं। पहले तो उस बच्चे का जो परिवार था, गरीब परिवार था, वो जॉब करने के लिए वहाँ आए। दूसरा, इस प्रकार के रिजॉर्ट की बाढ़ एक पूरे हमारे, पता नहीं उनके पास नक्शा है, ज़मीन है, क्या है कि नहीं है, क्या क्या मान्यता उन्हें मिली हुई मान्यता प्राप्त है या नहीं है, किस प्रकार से वो शोषण वहाँ कर रहे हैं, क्या हो रहा है। और पूरे घटनाक्रम में जिस प्रकार से बीजेपी की भूमिका रही है, मैं देखिए बीजेपी यहाँ पर एक दिन भी उनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। बड़े बड़े नेता बनते हैं, शर्म आनी चाहिए यार तुम्हें। ठीक है, तुम्हारी पार्टी का वो राज्य मंत्री, तो आप उसकी मांग तो कर सकते हैं ना। क्या आप सभी लोग लिप्त हैं क्या उसमें? क्यों नहीं उसकी मांग करते? अगर चोर मेरा भाई है तो क्या मैं उसका साथ दूंगा? चोर तो चोर होता है, गुंडा तो गुंडा होता है, वो किसी का भाई या किसी का रिश्तेदार नहीं होता। तो बहुत आक्रोश है और दुख इस बात का है कि जहां बीजेपी की पार्टी का वो व्यक्ति था राज्य मंत्री और उसके बेटे ने इस प्रकार से किया, उस राज्य मंत्री का भी काला मुंह करके गधे में उसे घुमाना चाहिए, चप्पल की माला पहना के। और साथ ही साथ उस पर भी मुकदमा दर्ज करना चाहिए, जो उसका पुराना स्टेटमेंट उसने दिया है कि मेरे बेटे इसमें लिप्त नहीं है, फंसाया जा रहा है और हम बहुत अच्छे परिवार से हैं। और कांग्रेस से भी कहूँगा कि कांग्रेस कहाँ है? कांग्रेस भी उस प्रकार से आंदोलन नहीं कर पा रही है, उस प्रकार से वो आक्रोशित मुझे नहीं दिख रही है कि उन्होंने भी पल्ला झाड़ लिया है। और साथ ही साथ 3 बजे रात को
जिस प्रकार से बुलडोजर सिर्फ और सिर्फ अंकिता भंडारी के कमरे पर ही क्यों चलाया गया? किन लोगों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है? क्या साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया जा रहा है? कई लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। क्या बातें हैं? कौन इसमें सफ़ेद पोशो लोग शामिल हैं? इस चीज़ पर गहनता से जांच होनी चाहिए। और सैल्यूट है उन पत्रकारों को, सोशल मीडिया के पत्रकारों को, जिन्होंने प्रमुखता से इस मुद्दे को उठाया। और बस उनसे निवेदन यही है कि आप इसी प्रमुखता से आगे भी ये लड़ाई अंत तक चलनी चाहिए। इसमें जो भी शामिल है, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा रैकेट मुझे नहीं लगता है, जो भी शामिल हैं वो सब अंदर होने चाहिए। दोस्तों, वीडियो पर कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।